पहले हम देख लेते हैं हमको पिज़्ज़ा बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। सबसे पहले हमारे पास मेन रिक्वायरमेंट है हमारा पिज़्ज़ा बेस। पिज़्ज़ा बेस के साथ चूंकि हम बनाने जा रहे हैं एक तरह का फार्म फ्रेश पिज़्ज़ा जो आप डोमिनोज और पिज़्ज़ा हट में देखते हैं, तो हमको चाहिए होंगी बहुत सारी वेजिटेबल्स, जिसमें हमारे पास कैप्सिकम है, टोमेटो है, वी हैव केप्ट मशरूम्स, अनियन, हमारे पास कॉर्न्स हैं, हमारे पास है ग्रेटेड मोज़रेला चीज़, हमने लिया हुआ है चीज़ स्लाइस, और हमारे पास है सॉसेस। सॉसेस में चूंकि हमारे पास अवेलेबल है पिज़्ज़ा टॉपिंग, तो हम पिज़्ज़ा टॉपिंग इस पे डालेंगे। हमारे पास अवेलेबल है तंदूरी सॉस, तो हम इसको एक तंदूरी फ्लेवर देंगे, और किसी भी समय पे आप इसमें टोमेटो सॉस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हम काम करेंगे कि हम इस पिज़्ज़ा बेस पे पिज़्ज़ा सॉस, तंदूरी सॉस और टोमेटो केचप का पेस्ट इस पे डालेंगे और इसको अच्छी तरह स्प्रेड करेंगे। तो मैंने इस पे पिज़्ज़ा टॉपिंग, तंदूरी सॉस और टोमेटो केचप का पेस्ट बना के स्प्रेड कर लिया है। आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि टोमेटो केचप का पेस्ट आपको कम मात्रा में इस्तेमाल करना है, वरना आपका पिज़्ज़ा थोड़ा ज़्यादा मीठा हो जाएगा। टोमेटो केचप बहुत अच्छा एक बेस है जो आपके बाकी टॉपिंग्स को, सॉसेस को अच्छी तरह स्प्रेड करने में मदद करेगा। अब जैसा कि आपने इंग्रेडिएंट्स में देखा होगा, हमने इसमें आपको कहीं भी मेयोनीज नहीं दिखाई हैं। ये चूंकि घर में बन रहा है तो एक हेल्दी पिज़्ज़ा है जहाँ पर मेयोनीज का इस्तेमाल नहीं हुआ है। वेजिटेबल्स, सॉसेस और ग्रेटेड चीज़ ही है जो हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे पास सॉसेस का बेस हमारे पास तैयार है पिज़्ज़ा बेस के ऊपर। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस पे हम थोड़ी बहुत हम ग्रेटेड चीज़ डालेंगे जो कि बाइंडिंग का काम करेगी हमारी वेजिटेबल्स के लिए। तो ये हमारे पास ग्रेटेड चीज़ है, इसको हम थोड़ा पिज़्ज़ा बेस के ऊपर स्प्रेड कर लेंगे, जिससे हमारे पास एक अच्छी बाइंडिंग बन जाएगी वेजिटेबल्स के लिए। वरना क्या होता है कि वेजिटेबल्स अलग अलग रहती हैं जब भी हम घर पे पिज़्ज़ा बनाते हैं। तो ये हमने थोड़ा बहुत इस पर स्प्रेड कर लिया है ग्रेटेड चीज़। ये जब मैंने पिज़्ज़ा बनाना शुरू किया था तो मुझे भी बहुत मुश्किल लगता था कि यार कैसे बना सकते हैं, लेकिन इससे आसान शायद ही कोई चीज़ हो। तो ये हमने ग्रेटेड चीज़ पे डाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जितनी वेजिटेबल्स हमारे पास जितनी वेजिटेबल्स हैं हम उनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब या तो आप इसको एक प्लेन वेजिटेबल की तौर पे डाल सकते हैं, या फिर यदि आप चाहें तो थोड़ा इंडियन तड़का डालने के लिए इस पे आप तो हमने यहाँ जितनी वेजिटेबल्स थी सब हमने अच्छी तरह मिक्स कर ली हैं, और इस मिक्स को हम अच्छी तरह स्प्रेड करेंगे पिज़्ज़ा बेस के ऊपर। अब चूंकि ये फार्म फ्रेश टाइप पिज़्ज़ा है तो आप इसमें वेजिटेबल्स भरपूर मात्रा में डाल सकते हैं, एंड आई एम श्योर कि नोबडी इज़ गोइंग टू रिग्रेट इट, क्योंकि वेजिटेबल्स खाना सेहत के लिए अच्छा है। जो आपको बाहर पिज़्ज़ा मिलता है उसमें मेयोनीज़ ज़्यादा, वेजिटेबल्स कम, मेयोनीज़ और चीज़ ज़्यादा, वेजिटेबल्स कम रहती हैं। जबकि ये जो पिज़्ज़ा हम बना रहे हैं इसमें वेजिटेबल्स भरपूर मात्रा में होंगी, तो बच्चे खाएं चाहे बड़े खाएं सबको अच्छा न्यूट्रिशन मिलने वाला है। तो यहाँ पर हमने पिज़्ज़ा के हर तरफ अच्छी तरह से वेजिटेबल्स स्प्रेड कर दी हैं। जो साइड में वेजिटेबल्स डली हुई हैं उसको हम थोड़ा ऊपर डाल देते हैं। अभी देखिए आपको पिज़्ज़ा बेस एक्चुअली में नज़र ही नहीं आ रहा है। तो जो कहते हैं कि पिज़्ज़ा इज़ अ फास्ट फूड, आज हम उस पिज़्ज़ा को हम एक अच्छी तरह न्यूट्रिशनल घर का खाना बनाने जा रहे हैं। तो ये हमने यहाँ पे सारी वेजिटेबल्स डाल दी हैं। अब हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़े कॉर्न्स। इन कॉर्न्स को, ये फ्रोज़न कॉर्न्स थे जिनको हमने पानी में कुछ देर तक भिगो लिया है, जिससे ये सॉफ्ट हो गए हैं। तो आप इसको कह सकते हैं कि दिस इज़ अ लोडेड वेजिटेबल फार्म फ्रेश पिज़्ज़ा। और इसको थोड़ा और
सुंदरता देने के लिए और चीज़ीपन देने के लिए हम इसके ऊपर दोबारा से ग्रेटेड चीज़ डालेंगे। ये ग्रेटेड चीज़ आपको मार्केट में अमूल की भी मिलेगी और आपको और दूसरे ब्रांड्स की भी मिलती है, तो जो भी आपको मिले आप उसको ले सकते हैं। यदि आपके पास ग्रेटेड चीज़ ना हो तो आप इसके लिए चीज़ स्लाइसेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, सो जस्ट फॉर शोइंग यू ऑफ, हम इसमें ग्रेटेड चीज़ के ऊपर मैं एक और चीज़ स्लाइस डालूँगा। तो यदि आपने जो डोमिनोज या पिज़्ज़ा हट में पिज़्ज़ा बनते हुए देखे हो, उस पर अच्छा एक ब्राउन रस्ट आता है, वो चीज़ की मेल्टिंग का रस्ट आता है। तो यहाँ पर मैं ये चीज़ तोड़ के इसके ऊपर डाल रहा हूँ। ये ब्रिटानिया की चीज़ है, आपको मार्केट में डिलाइट, अमूल, ब्रिटानिया की चीज़ मिलेगी जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो इफ़ यू वांट यू कैन यूज़ इट। यदि आपके पास ना हो तो आप सिर्फ ग्रेटेड चीज़ से भी काम चला सकते हैं, और यदि ग्रेटेड चीज़ ना हो तो आप इस चीज़ स्लाइस से काम चला सकते हैं। तो ये मैंने इसके हर जगह स्प्रेड कर दी है, जिससे जब इसको हम माइक्रोवेव में रखें तो ये प्रॉपरली पिघल जाए और अच्छी तरह स्प्रेड हो जाए। तो हमारा पिज़्ज़ा बेस माइक्रोवेव में जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। माइक्रोवेव को हम पहले 180 डिग्रीज पे करीब 3-4 मिनट के लिए प्री हीट कर देंगे, जिससे माइक्रोवेव गर्म हो जाए, और उसके बाद हम इस पिज़्ज़ा बेस को माइक्रोवेव में रखेंगे। चलिए माइक्रोवेव की तरफ चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि तो माइक्रोवेव को हम पहले प्री हीट कर चुके हैं 180 डिग्री सेल्सियस पे 3 से 4 मिनट के लिए, और मैंने ये पिज़्ज़ा बेस इसके अंदर माइक्रोवेव के अंदर रख दिया है। तो मैं इसको सेट करूँगा। इसमें प्री डिफाइंड सेटिंग ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, तो पिज़्ज़ा बेस के लिए जो सेटिंग ऑप्शंस हैं मैं वो सेलेक्ट कर रहा हूँ। हर एक माइक्रोवेव का अलग अलग सेटिंग ऑप्शंस होगा, तो आप प्लीज़ उसको चेक कर लीजिएगा। ये सैमसंग का माइक्रोवेव है, इसमें मैं इंडियन रेसिपी सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसको मैं पिज़्ज़ा के लिए सेट कर रहा हूँ, और मैंने इसको स्टार्ट कर दिया है। अब ये पिज़्ज़ा करीब 10 मिनट के लिए माइक्रोवेव होगा, और उसके बाद हमारा पिज़्ज़ा तैयार हो जाएगा। मैं आपको उसके बाद की डिटेल भी दिखाता हूँ। तो ये हमारा पिज़्ज़ा माइक्रोवेव से बाहर आ चुका है और इट इज़ रेडी टू बी ईटन। आप देखिए कितना बढ़िया चीज़ी पिज़्ज़ा लग रहा है और लोडेड विद वेजिटेबल्स। जो चीज़ है वो पूरी तरह पिघल चुकी है और हल्की ब्राउनिश हो चुकी है, और अंदर की आपको वो वाइट ग्रेटेड चीज़ भी नज़र आएगी जो कि मेल्ट हो चुकी है। ये हमने इसको प्लेट पे प्लेस कर लिया है। अब द टर्न इज़ फॉर कटिंग इट। हमारे पास या तो पिज़्ज़ा कटर भी अवेलेबल होता है, और यदि आपके पास पिज़्ज़ा कटर नहीं है तो आप चाकू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नाइफ़। तो मेरे पास भी पिज़्ज़ा कटर नहीं है और मैं चाकू का इस्तेमाल करूँगा। चाकू इस्तेमाल करते हुए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको जल्दी इसको नहीं काटना है, धीरे धीरे करके स्लोली यू हैव टू कट इट। तो हमने इसको पीसेस में कट कर दिया है, और आप देख सकते हैं जो चीज़ है वो कितनी अच्छी तरह मेल्ट हुई है, और आपका पिज़्ज़ा तैयार है चखने के लिए। रिलिश इट विद कोल्ड ड्रिंक्स और व्हाटएवर यू लाइक। थैंक यू।